Hello guys, this is Sunny Vishkarma. Good morning all of you. I hope all okay. So let's start one video which is too much practical. तो गाइस सबसे पहले हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसी कैसे ओपन होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बैंकर के साथ आपको क्या बातें करनी है, क्या डील करनी है, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। आपने बैंकर के साथ बात करके फाइनल कर दी डील। तो अब हम इसके बाद हम चलते हैं अपने, सपोज़ आपने कंपनी ज्वाइन करी है एबीसी कंपनी। इस कंपनी में जैसे आप ज्वाइन करते हैं देन प्रोक्योरमेंट टीम आपसे बोलती है कि एलसी ओपन करनी है। देन इंपोर्ट एलसी, वी वांट इंपोर्ट फ्रॉम जर्मनी आयरन एंड स्टील, दैट इज़ द प्रोडक्ट। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस and the things going on. So here is just example. ABC company, where are you right now? In this company you have joined ABC, want import 20 ton iron and steel from XYZ company Germany on CIF, FOB, CFR, DAP, DDP, DDU, XOX basis. This is called Incoterms. तो ये मैंने इसलिए एक ही बार में सारे इसलिए लिखे हैं बिकॉज आप ABC कंपनी CIF भी कर सकती है, FOB कर सकती है, CFR कर सकती है, DAP कर सकती है, DDP कर सकती है, DDU एंड DDC। ये एक हमारी इंकोटर्म्स होती हैं, इंटरनेशनल इंकोटर्म्स विच इज़ सेट बाय द ICC फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड पर्पस। तो ये हमारी इंकोटर्म्स जो होती हैं इसके लिए, इसके बेसिस पे ही हम ट्रेड करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिफ़ाइन करूँगा प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से और थ्योरेटिकल तरीके से बोथ। तो आप ऑर्डर वैल्यूम है हमारी USD 1 लाख। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे प्रोक्योरमेंट टीम ने जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया उसमें ऑर्डर वैल्यू उसकी USD 1 लाख है। इनको टर्म्स डिफाइन हो गई है, बट इनको टर्म्स इसमें एक ही होगी, कोई भी एक होगी, बट मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा है आपके लिए। पेमेंट टर्म्स एट साइट या 30 डेज, इसमें से दो ही टाइप की होती है। और एट साइट हो गया, 30 डेज हो गया, 10% एडवांस, USD 1 लाख का 10% एडवांस, 18% बेसिस ऑफ डॉक सबमिशन एंड बैलेंस 10% ऑन फाइनल कमीशनिंग रिपोर्ट। इसका ये जो इस तरीके की पेमेंट टर्म्स होती है वो ऑलमोस्ट आपको प्रोजेक्ट वाइज कंपनी में देखने के लिए मिलेगी बेसिकली। तो एक तो ये हो गया। एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट और परचेज ऑर्डर, जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ होगा हमारे प्रोक्योरमेंट टीम का विद XYZ कंपनी का, उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट देना है। अभी गाइस सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको देखना है, अपने लेवल की चीज़ें देखनी है जो आपको एलसी ओपन करने के लिए डाटा चाहिए। और डाटा क्या क्या चाहिए वो डाटा मैं आपको आगे डीपली तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है हमारा इंकोटर्म्स, क्योंकि गाइस कोई भी एलसी ओपन होनी है, एक्सपोर्ट होना है ना, ओनली डिपेंड ऑन द इंकोटर्म्स। आपको इंकोटर्म्स की नॉलेज अच्छी है तो आपको आपके लिए आगे की जो चीज़ें हैं ना सारी ईजी लगेंगी और अच्छे से, क्योंकि इंकोटर्म्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ विटल पार्ट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स, ट्रेड ट्रांजेक्शन। सो गाइस इसलिए इंकोटर्म्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दूंगा और समझाऊंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलेंगे। एग्जाम्पल जस्ट मैंने सेट किया, बट अब किसी किसी को नॉलेज है इंकोटर्म्स की, किसी को नॉलेज नहीं है, कोई स्टार्टिंग है, कोई एक्सपीरियंस है, बट एक्सपीरियंस वंस को भी कभी कभी इंकोटर्म्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपको इंकोटर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले एक इंकोटर्म्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। लेट स्टार्ट फॉर इंकोटर्म्स ओवरव्यू। सो दिस इज़ द इंकोटर्म्स 2020 ओवरव्यू। अब मैंने 2020 क्यों लिखा है, क्योंकि बिकॉज हर एवरी 5 ईयर्स इंकोटर्म्स चेंज होती है। तो इसके लिए अभी जो हमारा लेटेस्ट वन है इंकोटर्म्स 2020। तो सबसे पहले देखिए गाइस, कुछ भी है वो बात अलग है कि मैंने आपको बोला था कि किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, प्रैक्टिकली कराऊंगा, बट यस थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए ना थोड़ा थ्योरेटिकल भी होना बहुत ज़रूरी है और हमें इसका ओवर भी होना ज़रूरी है। बिकॉज एक्चुअली मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूँ, एक टाइम मेरा एक इंटरव्यू होता तो उसमें मुझे ऐसा प्रॉब्लम आई थी कि यार आप इंकोटर्म्स को तो आपको पता ही ये इसके रूल्स कैसे सेट होते हैं, क्या है। मैंने कहा यार ये क्या पूछ रहा है मेरे से, बट तो इसीलिए जो मैंने फेस किया अपनी लाइफ में ना वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ कि कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैव पब्लिश न्यू इंकोटर्म्स 2020
दैट हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। कोई अगर आपको सीनियर पर्सन जैसे आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, और कोई मैनेजमेंट में आपसे पूछ ले कि यार इनको टर्म्स कब कब आया है, 2020 कब से इफेक्टिव है, तो आप बोलेंगे जनवरी 2020 है। बिकॉज इसलिए क्योंकि कोई भी केस आपका, अगर आपने कंपनी ज्वाइन करते हो ना, कोई केस अगर 2020 से पहले होता है या किसी ऑब्लिगेशन में होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि 20 के बाद तो हमारी ये ऑब्लिगेशन थी, बट 20 से पहले हमारी ये इनकम टर्म्स रूल था। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं अगर ऐसा कोई केस स्टडी में आता है तो गाइस ये आपको पता लग गया। पब्लिश्ड इनकम टर्म्स 2020 इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 20। The ICSE originally published, ICSE in the means International Chamber of Commerce, published Incoterms in 1936 and have continually made update to reflect the changes to the global trade environment। मतलब ICC ने ये जो Incoterms ग्लोबली आया था वो 1936 में आया था, और उसके बाद कंटिन्यू आज देखो 2024 हो गया, बट कंटिन्यू चेंजेस इसमें आते रहते हैं, न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम इंटरनेशनल ट्रेड में होती है, बायर एंड सेलर इम्पोर्टेंट शिपर प्रॉब्लम फेस करते हैं, किसी प्रॉब्लम्स में आते हैं या कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आईसीसी क्या करता है, जब उनके पास केस जाते हैं ऐसे, तो उनको उस केसेस के बेसिस पे अपना इनकोटर्म्स को डिफाइन करते हैं एंड चेंजेस करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली पब्लिश करते हैं। तो दिस इज़ द जैसे चेंजेस टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल पार्टी इन्वॉल्व इन ट्रेड क्लियरली अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड हाउ द अप्लाई टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो जो पार्टी इन्वॉल्व हो रही है ना, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनकम टर्म्स में क्या चेंज हुआ है। अगर आपको इनकम टर्म्स की नॉलेज ही नहीं है ना, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे और कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको इनकम टर्म्स की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। और उसमें कुछ इनकम टर्म्स बहुत जो कॉमन होती है ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट हाँ जो रेयरली यूज़ होती है वो भी बताऊँगा, और जो कॉमनली यूज़ होती है वो भी बताऊँगा। सारी चीज़ें अभी आपको आगे क्लियर करूँगा। तो इसलिए जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चेंजेस एंड हाउ द ग्लोबल। तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा इस इनकम 2020। अभी कोई 20 के बाद चेंजेस आएंगे, देन अकॉर्डिंगली आईसीसी विल अपडेट। फोर्थ इज बायर एंड सेलर क्लियर अंडरस्टैंड, मतलब जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, बायर इज क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क एंड देयर ऑन ऑब्लिगेशन अलॉन्ग द सप्लाई चेन। Both buyer and seller, importer and exporter, the clear understand of the Incoterms because they know how they work and their obligation, what to do or what not to do and how to do. So this is the main things कि सब Incoterms के बेस पे ही डिफाइन है। फिफ्थ वन इज दिस ट्रेड टर्म्स, जैसे मैंने लिखा FOB, CIF, CFR, DDP, DAB, DDU, these are the terms जो these are the trade terms state which task, cost, risk and the delivery of goods are associated with the buyer and seller in the contract of sale। अब जो हमारी प्रोक्यूरमेंट टीम ने जो सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, परचेज कॉन्ट्रैक्ट बनाया था विद जर्मनी के साथ, XYZ के साथ, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि कौन सी कॉस्ट हम FOB खरीदना चाहते हैं तो FOB का मतलब क्या होता है, CIF खरीदना चाहते हैं तो CIF में क्या मतलब होता है, उससे क्या रिस्क है, क्या कॉस्ट है, क्या प्रॉब्लम है, कौन टास्क, किसका रिस्क है, किसका कॉस्ट है, वो सब डिफाइन करता है इनकोटर्म्स में। तो गाइस ये चीज़ जो है ना आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ एक थोड़े से और ओवरव्यू हैं, तो प्लीज़ उसको जस्ट कर लेना और ये आप ना नोट कर लेना, ठीक है, बिकॉज दिस आर द इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर कोई पूछ लेगा ना तो आपको पता होना चाहिए। और मैनेजमेंट में जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो ये सब चीज़ें पूछते हैं। काम तो सब करते हैं, बट उसके थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है, आपको उसके बारे में, जो काम कर रहे हो उसके बारे में पता है कि नहीं पता। तो ये जस्ट मैं आपको इसके लिए ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए, मैनेजमेंट पूछ भी ले तो भी आप यू आर रेडी टू रिप्लाई। चलते हैं इनकोटर्म्स 2020 का ओवरव्यू का लास्ट पॉइंट 6। दिस स्टेट टर्म क्लियर स्टेट, ओके सॉरी दिस इज रिपीटेड बट यस यू कैन अंडरस्टैंड टास्क, कॉस्ट एंड डिलीवरी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी एक बहुत टाइम पहले, जब मैं एक इंटरव्यू में था कि यार आप ठीक है काम तो आप जानते हैं, बट इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको किस तरीके से इसके रूल सेट हैं, विच बॉडी इज़ रेगुलेटेड दिस। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहो। इसलिए बस देखो सारी चीज़ें आपको, ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो देखो गूगल से आपको मिल जाएंगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मिलने के लिए तो गूगल में पूरा भंडार पड़ा है, बट
इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है ना, तो वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके लिए बस ये थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज और ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो Incoterms are referred to as international commercial terms. They are a set of rules published by the इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC। तो आप समझ गए कि ये इसके जो रूल सेट हैं Incoterms के, जो ट्रेड टर्म्स हैं, ये सेट किसने किया, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, विच रिलेट टू इंटरनेशनल कॉमर्स लॉ। कोई भी डिस्प्यूट अगर आएगा आपके सेल्स एग्रीमेंट परचेज एग्रीमेंट में, फॉरेन से कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है आपकी सेल परचेज एग्रीमेंट में, ट्रेड ट्रांजैक्शन में, तो आपको रूल इसके अकॉर्डिंगली फॉलो करने हैं। तो इसके लिए आपको ट्रेड टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, Incoterms की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसके ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर आपको ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको ट्रेड को समझने के लिए Incoterms की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। According to the ICC, Incoterms rules provide internationally accepted definition and rule of interpretations for most common commercial terms used in contract for the sale of goods। तो सारी चीज़ें आपकी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, बट सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए Incoterms डिफाइन रहेगा। Incoterms डिफाइन करने के लिए कौन डिफाइन करता है, ICC डिफाइन करती है। तो दीज आर द नॉलेज यू शुड हैव इट। तो ये जो आपको नॉलेज है ना, ये होनी चाहिए। अभी तो ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया Incoterms का। हम आगे पहले Incoterms के बारे में पढ़ लेंगे, बिकॉज Incoterms पढ़ेंगे ना तो LC आपको ओपन करना बहुत ईजी हो जाएगा। और आगे मैं एक Incoterms के लिए थोड़ा एक अगर स्लाइड्स रेडी करूँगा नेक्स्ट अपनी उसमें क्लास में, एंड Incoterms के बारे में पढ़ लेंगे। Incoterms के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम LC में आ जाएंगे, प्रैक्टिकल LC। वही मैंने जो एग्जांपल आपको फर्स्ट स्लाइड में दिया है कि XYZ से हम 20 टन आयरन स्टील इंपोर्ट करना है तो हमें क्या क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक हम LC की क्लॉजेस बनाएंगे आगे, और LC के बारे में आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ बी रेडी। और ये तो आपको समझ में आ गया, एक क्लास खाली Incoterms के बारे में, जो Incoterms मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखी हैं, उसके बारे में एक क्लास और एक वीडियो और बनाएंगे। बिकॉज सबको पता होना चाहिए, जो मेरे न्यू लर्नर हैं, जो एक्सपीरियंस भी हैं, उनको तो नॉलेज है ही, बट हाँ वो अपने कलीग्स को, अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने कलीग्स को रेफ़र कर सकते हैं कि हाँ ये दिस वीडियो यू जस्ट गो थ्रू दैट एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द Incoterms 2020। सो गाइस, एक्सपीरियंस गाइस, प्लीज़ रेफर दिस वीडियो एंड चैनल टू ऑल ऑफ देम योर कलीग्स। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपके आपके अपने सीनियर्स कलीग्स के लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ आप रेफ़र कर दीजिए, अपना टाइम मत भेजिए, अपने अपने कलीग्स को बताइए कि कोई बात नहीं, ये चैनल से आप नॉलेज थोड़ा ले सकते हैं। देन यू कम टू मी विद योर क्वेश्चन एंड आंसर। सो आवर एम इज़ शेयरिंग द नॉलेज टू एवरीवन। और जो न्यू लर्नर है वो भी सीखें यार, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। बॉस के पास टाइम नहीं होगा, अपन के पास टाइम है। सो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड तो ये आपको पता ही है, थोड़ी कॉमन स्लाइड है जो कि मुझे शो करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये वीडियोस अगर मेरे दोस्तों के पास नहीं जाएगी, जो न्यू लर्नर हैं, जो MBA हैं और यार कोई और है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स, शेयरिंग दिस वीडियोस टू नॉन न्यू लर्नर्स एंड माय सीनियर पर्सन्स, माय सीनियर रिस्पेक्टिव मैनेजर्स। प्लीज़ 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 शेयर विद योर कलीग्स कि यहाँ से कुछ सपोर्ट उनको मिल जाए। और मेरा पर्पज़ ही बस उनको थोड़ा सा गाइड करना है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। और पैन इंडिया लेवल पे जितने भी हैं, प्लीज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। एक कलीग्स भाई, पैसा बहुत मुश्किल से कमता है और समय आज के टाइम पे किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए बस आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है Incoterms की। Incoterms के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और वो भी डीप नॉलेज एंड प्रॉपर तरीके का। बिकॉज Incoterms समझ लिया तो आगे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। So next video for the Incoterms. Thanks guys for the watching this video and good day. Bye bye, take care.